छोटी मेम साहब, खाना लाया हूं। जान से मार दूंगी मैं तुझे। ये जिद पकड़ी आपने। मारना चाहती है मन्ने तो मार लो, जितना जी चाहे उतना मार लो। और एक शर्त है हमारी, जो मारो तो लगना चाहिए कि राणा रतन सिंह जी की बेटी के हाथों में ताकत है, और ताकत के लिए शरीर में जान चाहिए, और जान के लिए खाना खाने की तो जरूरत पड़े ना। तो खाने से किस बात का गुस्सा छोटी मेम साहब? लो खाना खा लो, फिर ये मोर्चा संभाल लेना। मुंह बंद कर अपना। जो तूने मेरे साथ किया है ना, नफरत करती हूँ मैं तुझसे, नफरत। आपकी नफरत सह लूंगा मैं छोटी मेम साहब, बड़ा आपने उस लड़के से दोबारा कभी ना मिलने दूंगा। और तू रोकेगा मुझे? मैं भी देखती हूँ कैसे रोकता है। भगवान से मांगिए कि वो नौबत कभी ना आए छोटी मेम साहब, कि आपने ये देखना पड़े कि मैं आपको कैसे रोकूंगा। छोटी मेम साहब, आज आपने सब और खास करके मैं दुश्मन लग रहे होंगे, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी कि आपके साथ जो ये सब हो रहा है ना, गलत ना हो रहा। आपके लिए खाने की दूसरी थाली लेकर आता हूं, और जो आपने उसको भी बर्बाद किया ना, तो तीसरी बार सीधा डॉक्टर लेके आऊंगा और आपको ताकत वाले इंजेक्शन लगवाऊंगा, जिनसे आपको सख्त नफरत है। आई बात समझ? परसों के दिन कनक को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हवेली के कोने कोने की सफाई अच्छे से की जाए, सब चीज बहुत सुंदर तरीके से लगा दी जाए। अरे हाँ, वो फूल वाले से बात कर लेना कि वो फूल लेकर कब आएगा, क्योंकि 3-4 दिन में नवरात्रि आने वाली है। सब लिख लिया? जी। तब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चलो काम पर लग जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 काम है। सबसे पहले माता की मूर्ति पता करती हूँ। आओ! रुक रुक, ले पकड़, चल जा, रुक जरा। पहले ही कह देती हूँ, डांटना मत। पता है आप नहीं चाहते कि हम बचपन की कुछ भी यादों को याद करें, पर जब भी ये पायल छनकती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं वही छोटी रसाल बन गई हूँ जो पूरे घर में छम-छम करके घूमती थी। एक अजीब सी खुशी होती है इसकी छम-छम से। वो बीते कल की बात है लाडो, और बीता हुआ कल किसी के लिए पलट के वापस ना आता। तुझे इतनी सी बात समझ में क्यों ना आती कि अब यही हमारी जिंदगी है। चल एक दस पायल ले, और बिसरी याद उड़ने बुलाते ले मन। ठीक है, जिस पायल की आवाज से मेरे चेहरे में खुशी आती है, अगर उसी की आवाज आपको दुखी करती है तो नहीं चाहिए मने। ये ले लीजिए, आप ही इसे फेंक दीजिए, मारे से ना होगा।
चोरी करके भागकर इधर ही आया था, तो हम उसको ढूंढते ढूंढते आपके घर में आ गए। एक पल के लिए मैं मान लूं कि वहां चोर घुस आया होगा, लेकिन वो चोर था कौन? क्यों मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वो मेरा कोई अपना हो। बड़े सही समय पे आए सुंदर। तुम, मेरा मतलब आप? हाँ मैं। और प्लीज तुम ही बुलाया करो ना, अच्छा लगा। तुम? आपसे मैंने कहा था ना कि ना हमारे से बात करने की कोशिश करिए और ना मदद करने की कोशिश करिए। जितना किया है वो काफी नहीं है कि? नहीं, क्योंकि मैंने जो भी किया था वो एक अच्छे नोट पे खत्म करने के इरादे से किया था, लेकिन बात वहीं पे खत्म हो गई और मैंने तुम्हें फिर से हर्ट किया, जबकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं थी यार। एंड हाँ, तुम्हारी वो मालिक नौकर वाली बात मुझे एकदम याद है, तो प्लीज अब उसे दोबारा रिपीट मत करना। आपकी वजह से पहले ही कम मुसीबत में नहीं पड़ी हूँ, जो और मेरी मुश्किल बढ़ाने आ गए। जाइए यहाँ से। क्या बड़े बेशरम हो? देखिए आप जाइए, वरना मैं क्या अपने भाई साहब को बुलाओगी? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मैं यहाँ से एक इंच नहीं हिलने वाला जब तक मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। ठीक है फिर खड़े रहिए, मैं भी समझ लूंगी कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं सामान पड़ा है। समर साहब, पिछली बार वाली बदतमीजी ना दोहराइए। छोड़िए मारो दुपट्टा। एक हाथ में झाड़ू है और एक में फट्टा, तो फिर दुपट्टा किसने पकड़ा है? ये जो झाड़ू पड़ी है ना सर पे, ये भगवान का एक इशारा है कि मेरी हेल्प ले लो। ठीक है, तुम्हें हेल्प करनी है ना? चुपचाप जाके उस कोने में वहां खड़े हो जाओ और वहां से हिलना मत जब तक मैं ना कहूँ। यही होगी मेरी सबसे बड़ी हेल्प। जो हुक्म मेरे आका। तो रसाल समर के साथ है, अभी मजा चखाती हूँ। समर, नमस्ते ताई जी। आप मैंने ना जानती, पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं समर के दोस्त जय राणा रतन सिंह की बहन हूँ। समर हमारे घर में रहता है ना, बहुत तारीफें करता है आपकी। वैसे ताई जी मानना पड़ेगा, आपका समर बहुत बड़े दिल वाला है। किसी भी तरह की ऊंच नीच या भेदभाव में बिल्कुल बिलीव ना करता। देखिए ना, हमने तो बहुत समझाया, पर उससे बिल्कुल परवाह ना है। घर के नौकरों के साथ भी इतने प्यार से उठता बैठता है, उनका इतना ख्याल रखता है कि कभी कभी हमें ही भूल जाता है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अभी आपने उस लड़की को देखा ना, वो जो समर की गोद में थी, वो हमारे घर की नौकरानी है। पर समर नौकरों पे भी इतना प्यार लुटाता है, उनके साथ बिल्कुल नौकर बन गया है, साफ सफाई करवा रहा है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा दिल है समर का, हर किसी की हेल्प करता है। चलो तुम सफाई कर लो, मैं स्टूल पकड़ लेता हूँ। इतनी हेल्प तो करने दो ना प्लीज। सच में बहुत ही बड़ा दिल है इसका। बेटा जरा उसको फोन देना। जी 1 मिनट ताई जी। समर, तुम्हारी ताई जी हैं वीडियो कॉल पर। ताई जी प्रणाम। समर, ये क्या बदतमीजी है? तुम नौकर के साथ इतनी दोस्ती क्यों कर रहे हो? जी ऐसा कुछ नहीं है ताई जी। समर, तुमने कहा था कि तुम किसी काम से रुके हो। ये तुम्हारा काम है, अभी कभी वापस आने की तैयारी करो। जो तुम्हारे मर्जी के खिलाफ किया ना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। तूने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, हमारा गुस्सा झेल नहीं पाएगा। रसाल, आई अरे शिवा, क्या हो गया? तू यहाँ कैसे? कांस्टेबल साहब, कल हमारे घर में कुछ लोग आए थे किसी चोर को ढूंढते हुए। मैंने बस ये पता लगाना है कि क्या उन लोगों ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई या आपने कोई चोर पकड़ा, मतलब कोई FIR वगैरह कुछ हुई क्या? नहीं, कल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर ना एक अजीब सी घटना घटी थी। एक पागल औरत पुलिस स्टेशन घुस आई थी, उसने जीप का शीशा तोड़ा। वो पुलिस से कुछ कहना चाहती थी, पता नहीं क्या। इतने में कोई उनके रिश्तेदार आ गए, उन्होंने सबसे माफी मांगी और उसे ले गए। उस औरत का हुलिया कैसा था? मेरा मतलब दिखती कैसी थी? इतना तो ठीक से याद नहीं, पर वो औरत गूंगी थी, ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। भूली साहब, कहीं वो जिंदा तो ना है? इतना तो ठीक से याद नहीं, पर वो औरत गूंगी थी, ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या करूं? क्या मुझे देवरिया जाके पता लगाना चाहिए कि हमारी फूली मासा कट्टे चल दिया? देवरिया, क्यों भूल गया तू कि अपने बारे में सोचने से पहले तुझे उस जिम्मेदारी के बारे में सोचना है जो राणा साहब जी ने थारे कंधे पे दी है। कड़क मेम साहब की जिम्मेदारी याद है? अच्छे से याद है। और मैं ये भी जानू कि हमारी हर एक सांस पे इस घर की जिम्मेदारी का नाम लिखा है। पर इसका यो मतलब तोड़ा है ना कि मैं उस गूंगी औरत के बारे में सोचूं ना जो शायद हमारी भूली मासा हो सके। अच्छा, तो क्योंकि तुझे ऐसा लागे है कि वो गूंगी औरत थारी फूली मासा हो सके है, तू देवरिया जाने का जोखिम उठाएगा, वो भी अपने मालिक की इज्जत को आखिरी पल में दांव पे लगा के। जानता है ना, कड़क मेम साहब को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और मालिक साहब जी ने कड़क मेम साहब की जिम्मेदारी थारे कंधों पे दी है। जो कल को कोई ऊंच नीचे हो गई, राणा साहब जी की इज्जत पे जो दाग लगेगा ना, उसका जिम्मेदार होगा तू। शिवराज, बीते कल के जिन पन्नों को तू पलट के देखना चाहता है ना, कभी ये सोचा है तूने
कि जो रसाल को ये सारी बातें पता चलेंगी तो उस पे क्या बीतेगी, क्या होगा। जब उस सड़े पता चलेगा कि उसके बापू साहब को चकोरी ने बिल्कुल फुल्ली मासा की तरह बेरहमी से मार डाला, तो क्या वो ये बात सह पाएगी? जिस दर्द से तूने रसाल को इतने साल दूर रखा, आज अपने एक गलत कदम से तो वही दर्द उसकी जिंदगी में भरना चाहता है। कभी सोचा है तूने कि क्या रसाल सच का सामना कर पाएगी कि उसके बापू साहब कैसे मरे थे और उन्हें मारने वाले आज भी जिंदा है? कभी सोचा है तूने कि तू उसको बिल्कुल अपने जैसा बना देगा? जिस आग में तू सालों से जलता आ रहा है, उसी आग की लपेट में थारी बहन भी आ जाएगी। रे जवाब दे, सोचा है तूने कभी? ना, कुछ भी हो जाए मैं रसाड़ ने कुछ भी नहीं बता सकता। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं रसाड़ को इस बदले का हिस्सा ना बना सकता। ना बनाऊंगा। नहीं जा सकता मैं देवरिया। मेरी जगह यहाँ है, यहाँ जहाँ मुझे कड़क मेम साहब की जिम्मेदारी संभालनी है। तेरी आंखें देखकर लग रहा है कि तूने रात भर कनक पर नजर रखी और तू सोया नहीं। जिस तरह तू अपनी जिम्मेदारी निभाता है उसके लिए बहुत धन्यवाद। बड़ी मेम साहब, आज बस छोटी मेम साहब का ना एक अच्छे घर में रिश्ता तय हो जाए, मन में और कुछ ना चाहिए। अब भी नाराज है लेकिन बैठ के श्रृंगार कर रही है। तू बाहर ही रहना, नजर रखना। 2 घंटे में लड़के वाले आते ही होंगे। जी। राज आया मालिक साहब जी। फोन भी उस शिवा के पास है, पर उससे तो बाबा साहब ने बुलाया है, मतलब टाइम लगेगा। यही सही समय, भाग जाती हूँ, सैंडी को रास्ते से फोन कर लूंगी। जो तुम्हारे मर्जी के खिलाफ किया ना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। तूने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, हमारा गुस्सा झेल नहीं पाएगा। कहता है कि काम से रुका हूं और वहां पे नौकरानी के साथ हंसी चिटोली में लगा है। मैंने उसे तुरंत वापस आने के लिए कह दिया है। कहता है हमारा काम पूरा ना हुआ। सब समझती हूँ क्या चल रहा है वहां पे। तू बैठे बैठे अपनी बत्ती से ना दिखा, समझा ना? वहां पे क्या चल रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है, तूने कुछ ना देखा है। ऐसे ऐसे खड़ा था उस नौकरानी को लेके, जिससे सामने से कभी मैं खड़ा भी ना करूं। मन तो करो था फोन में उसके दोनों का गला दबा दूं मैं। अरे बस कर बस कर। अरे तू जानती तो है अपने भतीजे को, जहाँ कन्या देखी नहीं कि वहीं अपनी सकबाजी की मुरली बजानी शुरू कर देता है। देख मुँह, ऐसा नहीं कि मैं जानती ना हो इस उम्र में छोरों के दिल में क्या हलचल होती है, लेकिन नौकरानी, अरे घर बार परिवार ऊंच नीच कुछ तो देख लेता। हद है वो। और अगर सच में उस नौकरानी पे दिल आ गया तो? अभी तो मैं गिर ही जाती। अच्छा हुआ आपने संभाल लिया, थैंक यू। एक्सीडेंट क्वीन हो तुम, कभी यहाँ गिरती हो कभी वहां गिरती हो। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ। इस बहाने 24 घंटे तुम्हारे साथ तो रहूंगा और तुम्हें ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं है और ना ही तुम गिरोगी। तो नौकरी पक्की?
अब ना करेगा तरफदारी अपने भतीजे की। अगर वो नौकरानी को घर पे लेके आया ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और खाल भी उखड़ दूंगी अलग से। समर मारे कलेजे का टुकड़ा है, अगर उस पर प्यार लौटाना जानू ना तो चट्टान बन के सख्ती दिखाना भी जानू मैं। ये हमारी जगह, दिमाग शांत रख। तू ही तो बोलती है ना कि समर थारा भतीजा थारा सारे हुक्म मानेगा, तो पर चिंता किस बात की है? अरे जी लेने दे उसने अपनी जिंदगी, और अगर फिर भी मन ना माने तो अपनी जवानी कितनी याद कर लेना, कैसी कटीली बिजली जैसी लगती थी। तो है लुटेरी दुल्हन है, अरे लुटेरा दूल्हा दुल्हन की जोड़ी थी हमारी। पता है थारी और मारी जोड़ी अभी तक सलामत क्यों है? क्यों? क्योंकि बुढ़ापा सिर्फ थारे दाढ़ी के सफेद बालों पे आया है। ऐसे तो रास ना गया तेरा अब तक। लेकिन अगर मैं अपने पे आ जाऊं ना तो मैं जोड़ के रख दूंगी। जोड़ दे। वैसे सही बोला तूने, समर हमारे मर्जी के खिलाफ कभी ना जाएगा, और जो उसने मैंने गलत साबित किया उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि 7 जन्मों तक मैंने ना बोल पाएगा।